तो दोस्तों आज 14 जनवरी 2022 शुक्रवार का दिन हो चुका था। ये फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इस वर्ष एमपीईटी के निराले नियम कायदे होनहारों के भविष्य पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। आपको बता दें, विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदेश से सभी विश्वविद्यालय से अलग नियम बनाकर पहले से यूजीसी नेट जेआरएफ योग्यताधारियों को पीएचडी प्रवेश परीक्षा एमपीईटी परीक्षा नहीं देने की छूट दे दी है। इसके बाद अब वरीयता सूची में मापदंडों से अधिकतर विभागों में नेट जेआरएफ क्वालिफाई अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। और तो और स्थानीय जेएनवीयू के बचा दूसरे विश्वविद्यालयों से पीजी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी जमकर फायदा मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने 17 जनवरी से शुरू होने वाली 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें, अभी बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में 25 जिले रेड जोन में आ गए हैं। कोविड परिस्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। शीर्ष अदालत की ओर से नीट काउंसलिंग के लिए आदेश जारी होने के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पहले चरण की प्रक्रिया 17 जनवरी तक चलेगी। उधर आपको बता दें, गुरुवार से कॉलेजों के विकल्प भरने की सुविधा भी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग की ओर से 32,000 पदों के लिए होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगारों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारों के चयन का मुख्य आधार रीट परीक्षा रखा गया है, क्योंकि रीट के अंकों के आधार पर ही बेरोजगारों को नौकरी मिलनी है। रीट परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के अभ्यर्थियों के एक साथ हुई। आपको बता दें, इसके बावजूद पंचायत राज विभाग की भर्ती की वजह से अब विभाग ने पदों का वर्गीकरण जिलों में रिक्त पदों के हिसाब से कर दिया है। प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और रजिस्ट्रार के बीच विवाद और शिकायतों का मामला इन दिनों खासा चर्चाओं में। आपको बता दें, विश्वविद्यालय में अधिकारी संवर्ग के सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य की वर्तमान सरकार ने विधानसभा में यूजीसी के प्रावधानों में पे स्केल समेत अन्य मामलों को लागू करने के लिए कमेटी की घोषणा की थी। सरकार के आदेश पर भी कमेटी बन गई, लेकिन कमेटी की सिफारिशें भी आ गई। इसके बावजूद 2.5 वर्ष से सिफारिशें ठंडे बस्ते में हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी से शोध करने के इच्छुक विद्यार्थी 3 वर्ष से निराश है। परीक्षा कराने पर केवल चर्चा होती है, नतीजा नहीं निकलता। आरपीएससी ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2021 का पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने बहुप्रतीक्षित संविदा कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। संविदा कर्मी काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसके लिए राज्य सरकार ने डॉक्टर बी डी कल्या की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। अब कार्मिक विभाग द्वारा जारी संविदा कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तों में जिस विभाग में ऐसी नियुक्तियां की जाएंगी, उस विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा घोषित नियुक्त अधिकारी संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर सकेंगे। रेलवे भर्ती सेल ने पूर्वोत्तर रेलवे के लिए भूतपूर्व सैनिकों से गेटमैन पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें, इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। यह सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर निकाली गई भर्ती है। इस भर्ती के जरिए कुल 323 पदों को भरा जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे आत्मरक्षा और क्लस्टर प्रशिक्षणों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शिक्षक संगठन प्रशिक्षणों को ऑनलाइन कराने की मांग कर रहे। शिक्षकों का कहना है कि जयपुर सहित कई जगहों पर शिक्षा अधिकारियों ने कोरोना के चलते प्रशिक्षण स्थगित कर दिए हैं। बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें, राज्य सरकार ने 1 जनवरी से बेरोजगारी भत्ते की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें, 4 घंटे राजकीय कार्यालयों में इंटर्नशिप भी इसी के साथ अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। इसके अभाव में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता ले रहे सभी युवाओं को इंटर्नशिप के लिए विभाग आवंटित कर नियुक्ति पत्र भी मेल कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार आरक्षण के लिए ओबीसी क्रीम लेयर की सीमा बढ़ाने की तैयारी में। इसे 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा है। सरकार का मानना है कि खेती की आय को यदि सालाना आय में शामिल न किया जाए तो इससे ग्रामीण गरीबों को मदद मिलेगी। इस संबंध में 2020 में कैबिनेट नोट जारी किया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विखंडन की चर्चाओं के बीच बोर्ड अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मूल्यांकन पद्धति पूरी तरह लागू करने की दिशा में प्रथम चरण में संभागीय मुख्यालयों पर सरकार से जमीन लेकर भवनों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि बोर्ड के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि भवन निर्माण के लिए बोर्ड के बजट में गत कई वर्षों से प्रावधान किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर 28 अक्टूबर 2021 को जारी अधिसूचना का लाभ इससे पहले के प्रकरणों में भी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आपको बता दें, गहलोत ने राज्य कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी तलाकशुदा या विवाहित पुत्री अथवा विवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित माता पिता या अविवाहित भाई बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने का निर्णय किया था। चतुर चिड़िया की कहानी और भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन इस वर्ष पाठ्यक्रम से बाहर हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 30% पाठ्यक्रम में कटौती कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज 14 जनवरी 2022 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा।